चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है और चिराग पासवान ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है तथा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद और चिराग पासवान के बीच मुलाकात भी हुई है और उसके बाद चिराग पासवान ने यह फैसला लिया, जबकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी बड़े नेता यह चाहते थे कि चिराग पासवान वहां से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारे, लेकिन चिराग पासवान ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया है। अब चिराग पासवान ने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया है, तो इसके भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज है और चिराग पासवान ने अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर कभी भी कुछ नहीं बोला है। और बोचहां विधानसभा में उपचुनाव के दौरान चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ आना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि भविष्य की राजनीति कैसी होगी। और यह समझना भी आसान है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन फिर से हो सकता है और अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। भाजपा सांसद अजय निषाद ने चिराग पासवान से मुलाकात की और उसके बाद से बोचहां उपचुनाव में उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान से इस बात के लिए बातचीत हुई कि चिराग पासवान बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दे। और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा था और वहां पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 8000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और चुनाव में जीत हार के लिए 8000 मत बहुत बड़ा चीज होता है। पिछली बार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि विधानसभा चुनाव 2020 में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार और विपक्ष के उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर काफी कम था और इसीलिए हमको वह सीट हर हाल में जीतनी है और इसीलिए हमने खुद का उम्मीदवार उतारने का फैसला ले लिया। अब इस बात को समझना बेहद आसान है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच एक बातचीत होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं और उसके बाद चिराग पासवान तुरंत ही बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं। तो इसके भविष्य के परिणाम क्या निकलेंगे? मतलब कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब चर्चा हो गई, तेज हो गई है कि चिराग पासवान जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का समर्थन करेगी और हो सकता है कि चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव के समय फिर से एनडीए में वापसी कर ले। और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान के लिए हमेशा से अपना नरम दिल दिखाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कभी भी चिराग पासवान को लेकर कभी भी कुछ बुरा नहीं बोला गया, तो चिराग पासवान भी अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो वो अब भी करते रहते हैं। मतलब कि चिराग पासवान अपनी तरफ से भाजपा के करीब आना तो चाहते ही थे और भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। और अब उसी का परिणाम है कि एक बार अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और उसी मुजफ्फरपुर जिले में बोचहां विधानसभा आता है और वो दिल्ली में जाकर चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर देती है। मतलब कि भविष्य में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को लेकर शुभ संकेत आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से एक साथ आ सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल चिराग पासवान किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और जब अगला चुनाव आएगा, मतलब कि लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में, उसके पहले चिराग पासवान इस बात पर फैसला लेंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी को एनडीए में जाना है या फिर महागठबंधन का हिस्सा होना है। और बीच में ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन में चिराग पासवान चले जाएंगे और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव से बातचीत भी चल रही है, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से सब कुछ निराधार बता दिया गया और कह दिया गया कि जब अगला कोई चुनाव आएगा उसके पहले हम गठबंधन में शामिल होने का फैसला लेंगे कि आखिरकार हमें एनडीए में रहना है या फिर हमको महागठबंधन का हिस्सा बनना है। कुल मिलाकर
बोचहा विधानसभा में 8,000 मत जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को मिला था, तो अब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं यह अब माना जा रहा है कि भविष्य में इसके शुभ संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आगे इस पर अगर किसी की कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अजय निषाद और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात हुई है उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अजय निषाद और चिराग पासवान एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और इसी तस्वीर को लेकर भविष्य के बारे में क्यास लगाया जा रहा है। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।